जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आज हम जानेंगे इस वीडियो में अक्षय नवमी, अम्बाला नवमी, कुष्मांड नवमी, सतयुगादि नवमी कब है। ये सब एक ही नाम है, अर्थात अक्षय नवमी कब है और पूजा विधि, पूजा सामग्री, महत्व, नियम एवं कथा वृत्तांत। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है। तो भक्तजनों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हे नारायण, जो भक्त आपकी सच्चे मन से पूजा अर्चना करे, आप उसके भंडारे भर देना। कब है अक्षय नवमी? हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय नवमी का आरंभ 9 नवंबर को रात 10:45 पर होगा और अगले दिन 10 नवंबर को रात 9:01 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 10 नवंबर को अक्षय नवमी का व्रत किया जाएगा। अक्षय नवमी को लेकर ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन किए जाने वाले पुण्य कार्य का अक्षय फल सभी को प्राप्त होता है और आपको माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से आपको सुख संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किया जाने वाला जाप, तप और दान आपको सभी पापों से मुक्त करवाता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु के साथ ही शिव जी का वास भी होता है। इसलिए इस दिन आंवले का दान और सेवन जरूर करना चाहिए। इस दिन परिवार समेत आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से आपके घर में खुशहाली और धन संपत्ति इत्यादि आती है। कैसे करनी है आपको पूजा? सूर्योदय से पहले उठकर साफ कपड़े पहने, पूजन की सामग्री के साथ आंवला के पेड़ के पास आसन लगाएं। अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। वृक्ष की हल्दी कुमकुम व पूजन सामग्री से पूजा करें। पेड़ की जड़ के पास सफाई कर जल और कच्चा दूध अर्पित करें। तने पर कच्चा सूत या मौली लपेटें। यह करते हुए वृक्ष की 8 बार परिक्रमा करें। कुछ जगहों पर पेड़ की 108 बार परिक्रमा का भी विधान है। पूजा के बाद आंवला नवमी की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। माना जाता है कि सुने या खुद पाठ करने का भी लाभ होता है। पूजा के बाद सुख समृद्धि की कामना करते हुए वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किए जाने का बहुत बड़ा महत्व है। पूजा के लिए भक्तजनों, आपको आंवला नवमी की पूजा के लिए हल्दी, कच्चा दूध, कुमकुम, अक्षत, फूल, चंदन, इसके साथ आंवला नवमी पर पूड़ी, सब्जी और खीर बनाई जाती है। भक्तजनों, आंवला नवमी या अक्षय नवमी की पूजा विधि कई जगह अलग अलग होती है। वह अपने अनुसार भी करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते हैं। हालांकि भक्तजनों, आपको सच्चे मन से, दान भावना से इस व्रत को करना है, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो। आइए भक्तजनों, अब जानते हैं अक्षय नवमी करने से क्या लाभ होता है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने और इसके फल का सेवन करने से आरोग्यता आती है। इस दिन संपूर्ण विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से धन की कभी कमी नहीं होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से घर परिवार में सुख और समृद्धि आती है और यश का सम्मान बढ़ता है। यदि आप दिवाली या धनतेरस के दिन कोई अनमोल वस्तु खरीदने से चूक गए हैं, तो अक्षय नवमी के दिन आप उसे खरीद सकते हैं। खरीदारी के लिए ये दिन बहुत शुभ माना जाता है। यदि संतानहीन दंपत्ति इस दिन व्रत रखते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। माना जाता है कि इस दिन धर्म कार्यों करने से मनुष्य के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। आखिर अक्षय नवमी है क्या? अक्षय नवमी दिवाली के कुछ दिनों बाद मनाए जाने वाला एक विशेष पर्व है। इस दिन पूजा, अनुष्ठान, दान आदि धार्मिक कार्य करने से अक्षय पुण्य, अर्थात कभी खत्म न होने वाला पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आपको अक्षय नवमी का व्रत अवश्य करना चाहिए।
और इसीलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। अक्षय नवमी व्रत के नियम। अक्षय नवमी की पावन तिथि पर मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सतयुग आदि की शुभ तिथि पर कभी कम न होने वाले पुण्य को अर्जित करने के लिए हजारों भक्त मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। इस दिन आंवला वृक्ष का पूजन संपूर्ण भक्ति के साथ करना चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि आपने जिस इच्छा के साथ ये पूजन किया है, आपको उस इच्छा का अवश्य पूर्ण फल मिलेगा। इसलिए इसे अक्षय नवमी कहते हैं या इच्छा नवमी भी कहते हैं। अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर खाना चाहिए। यदि किसी कारण से आप ऐसा करने में असमर्थ हो तो घर में भोजन बनाकर और आंवले के वृक्ष की पूजा करने के पश्चात भोजन करना चाहिए। इस दिन दान करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप किसी भी व्यक्ति को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार यथासंभव दान कर सकते हैं। आइए भक्तजनों, अब जान लेते हैं अक्षय नवमी की व्रत कथा। एक समय की बात है, यमुना नदी के पहाड़ी पर स्थित एक गांव में राम शर्मा नाम के एक धनवान ब्राह्मण रहते थे। वह बड़े परिश्रमी और दयालु स्वभाव के थे। दान पुण्य करना और दीन दुखियों की मदद करना उनका नित्य का कर्म था। ब्राह्मण के कृष्ण और धनश्रय नाम के दो पुत्र थे। ब्राह्मण अब बूढ़े हो गए थे, इसलिए गृहस्थी का कार्य सौंप वह वन में तपस्या करने चले गए। वन में कुछ समय रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र गलत कार्य करने लगे। भोग विलास, शराब इत्यादि में अपना धन खत्म करने लगे। जब घर में धन खत्म हो गया तब उन्होंने चोरी डकैती करना शुरू कर दी। एक दिन रात में वह दोनों किसी घर में चोरी कर रहे थे कि राजा के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। सिपाही ने उन्हें राजा के पास ले जाकर दंड स्वरूप उन दोनों को देश से निकाला कर दिया। राज से निकाल देने पर वे दोनों वन में रहने लगे, लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन एक सिंह ने उन दोनों को मार डाला। मरने के बाद दोनों यमलोक पहुंचे, जहां उनके कर्मों का फल मिलना था। पूरा लेखा जोखा करने के बाद चित्रगुप्त ने कृष्ण को नरक में डालने और धनश्रय को स्वर्ग ले जाने का आदेश दिया। चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार यमदूत ने कृष्ण को नरक में डाल दिया और धनश्रय को लेकर स्वर्ग जाने लगे। इस बात को देखकर धनश्रय को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने यमदूत से पूछा कि हम दोनों ने एक माता एक पिता की संतान हैं। हमने साथ ही अत्याचार किया है, कभी हमने पुण्य कार्य नहीं किया है। फिर ये कैसे संभव हुआ कि मैं स्वर्ग और मेरा भाई नरक में डाल दिया गया? यमदूत ने उत्तर दिया, हे धनश्रय, रिश्ते नाते केवल जन्मों के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। तुम्हारे कर्मों से तुम एक पुण्य आत्मा हो, इसलिए स्वर्ग जा रहे हो। एक समय की बात है, तुम कार्तिक माह में अपने आश्चर्य के साथ उनके वस्त्र और अन्य सामानों को लेकर यमुना तट पर गए थे। वहां तुमने आश्चर्य की आज्ञा से शुक्ल पक्ष की नवमी, दशमी और एकादशी तिथि में नदी में स्नान किया था और सभी आवश्यक नियमों का पालन किया था। उसी के पुण्य प्रताप से आपको अक्षय स्वर्ग का फल प्राप्त हुआ है। उधर तुम्हारे भाई ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे उसे स्वर्ग मिले, इसलिए उसे नरक में ही सड़ना होगा। ये सुनकर धनश्रय को बड़ा दुख हुआ और उसने यमदूत से पूछा, अपने भाई की मुक्ति का मुझे कोई मार्ग बताइए। तब यमदूत ने कहा, हे धनश्रय, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्य को मैं बतला रहा हूँ, जिनमें आपने पिछले जन्मों में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को वस्त्र, स्वर्ण, रत्न और कुष्मांड दान दिया था। इससे तुम्हें जो पुण्य प्राप्त हुआ है वह स्वर्ग वाले के लिए भी दुर्लभ है। यदि तुम वह पुण्य अपने भाई को दान कर दो तो वह नरक से मुक्ति पा सकता है। ये सुनकर धनश्रय ने अपने पूर्व जन्म का पुण्य अपने भाई को दान कर दिया। उस पुण्य का दान के प्रभाव से कृष्ण को नरक से मुक्ति मिल गई और वह अपने भाई धनश्रय के साथ भगवान विष्णु के परम पद का अधिकारी हुआ। ये तो थी अक्षय नवमी की संपूर्ण कथा। इस दिन वस्त्र, रत्न, कुष्मांड आदि दान करने से उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है।
नारद मुनि कहते हैं कि यदि अक्षय नवमी के दिन आंवले की पेड़ की पूजा की जाए तो अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन आंवले की पेड़ की पूजा करने का विशेष महत्व है। भक्तजनों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए, साथ ही ज़रूर लिखिए जय श्रीमन नारायण। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।